हेलो गाइस, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ चुका हूं मैं। जो भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आर्थिक समीक्षा की जो एक फर्स्ट पीडीएफ होती है, यानी फर्स्ट पेज होता है जिस पर कुछ आंकड़े दिए होते हैं, उनको पढ़ना जरूरी होता है। जी हाँ साथियों, यदि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। आर्थिक इकोनॉमी जो सर्वे आता है 2025-26 का जो आर्थिक समीक्षा है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए होते हैं जिसको आपको पढ़ना होता है। तो हम जल्दी देखते हैं इन आंकड़ों में क्या आपको पढ़ना होता है। तो इन आंकड़ों में हमें पढ़ना होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है सकल राज्य घरेलू उत्पादन पढ़ना पड़ता है। जी हाँ साथियों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो राजस्थान में क्या रहा इस साल। तो इस साल स्तर मूल्य और प्रचलित मूल्यों पर दोनों को आपको याद करना है। स्तर मूल्य जो पहले के अनुसार होता है और प्रचलित मूल्य यानी आज के अनुसार, ठीक है। तो स्तर मूल्य पर यदि देखा जाए तो वो कितना रहा है, 9 लाख, ठीक है, 9,81,800, 9 लाख, ठीक है, 9 लाख कितना, ठीक है। स्तर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू, आपको ये बात पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। किसी भी एग्जाम में या तो प्रति व्यक्ति आय पूछ लेगा, ये क्षेत्रवार योगदान पूछ लिया जाएगा, कृषि का योगदान हमारी इकोनॉमी क्या है, ठीक है, और यह आपको ये पूछ लिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ये। तो हमारे स्तर कीमतों पर, स्तर मूल्यों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पादन 9,81,807 करोड़ रुपये रहा। वही प्रचलित कीमतों पर देखेंगे तो प्रचलित कीमतों पर क्या रहा, तो प्रचलित कीमतों पर रहा, ठीक है, 18,75,000। तो आपको ऑलमोस्ट क्या रहा याद रखना है, स्तर कीमतों पर रहा है 9 पॉइंट, आप लिखिए 9.81, क्या लिखेंगे 9.81 करोड़। इसी प्रकार प्रचलित कीमतों पर आपको इतना याद रखना है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, प्रारंभिक आंकड़े याद रखना है, जैसे 18.75 करोड़, ये याद रखना। यानी हमारी प्रचलित कीमतों पर जीडीपी कितनी है, सकल राज्य उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है, तो वो है 18.75। यानी हमेशा प्रचलित मूल्यों पर वैल्यू अधिक होती है, हमेशा ये ध्यान रखना प्रचलित मूल्यों पर क्या होती है, वैल्यू अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें प्रचलित मूल्यों पर जो है 18.75 करोड़ है। वही स्तर कीमतों पर क्या है 9.81 करोड़ है। इसके अलावा इसमें, ठीक है, इसके बाद में आपको देखना होता है सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर, ठीक है। आपको पिछले साल का भी, ठीक है, दोनों का आपको क्या करना है, दोनों के बीच में तालमेल करके पढ़ना है। यानी पिछले साल क्या रहा वो इस बार क्या हुआ, उस दोनों आंकड़ों को आपको, ठीक है, कंपेयर करना है। जैसे इस बार जो है स्तर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई, कितनी हुई 8 पॉइंट, भाई कितनी वृद्धि हुई, तो 8.66%, 8.66% वृद्धि हुई किसके, स्तर कीमतों पर। क्यों, क्योंकि पिछले बार 9 लाख था, अब की बार 9.81 लाख करोड़ हो गया। तो ये कितनी 8.66% वृद्धि दर्ज करता है। इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि कितनी हुई, तो प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि है वो कितनी हुई है, प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 10.24%। कितनी, 10.24% प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि हुई है, 10.24%। देखो पिछली बार कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। पिछली बार इकोनॉमी सर्वे आया था 2025 में, उस समय ये पूछा गया था कि प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.77 हुई है। तो पिछली बार 11.77 हुई थी, इस बार 10.24% हुई है। पिछली बार 8.77 रही थी, इस बार 8.67 रही। यानी दोनों कंडीशन में, स्तर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर, दोनों में कम, पिछले साल की तुलना में इस साल कम रही है। जबकि वृद्धि जरूर हुई है, देखो 9 लाख से 9,81,000 करोड़ हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 17 लाख, ठीक है, करोड़ था, 17 लाख करोड़ था, इसकी जगह 18,75,000 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से, इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आता है, वो आता है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्तर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। ध्यान रखना क्षेत्रवार योगदान, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रवार सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान इस बार भी, ठीक है, ये जो एग्जाम हुए थे कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि सकल राज्य मूल्यवर्धन पर 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, सेवा क्षेत्र का, ठीक है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। पिछले साल के पूछे, इस साल का पूछे, सबसे अधिक योगदान क्षेत्रवार आपको योगदान याद रखना है किस पर, स्तर मूल्यों पर, ठीक है, ये हम स्तर मूल्यों पर पढ़ रहे हैं। कृषि का कितना है 25.33%, वही उद्योग का 28.21%, वही सेवा का क्या है 46.46%। सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, ठीक है, कृषि का योगदान 25.33% है, 25%। तो इसका क्रम जो दिया हुआ है ना, कृषि, उद्योग और सेवा, तो इसी क्रम से है, देखो 25%, 28% और 46%। इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर भी यदि हम देखें, प्रचलित मूल्यों पर भी यदि हम देखें तो साथियों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये प्रचलित मूल्यों पर है, ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर यदि हम देखें, ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर यदि हम देखें तो प्रचलित मूल्यों पर योगदान देखो 25.33 से 25.72 बढ़ेगा हमेशा। यहाँ पर 28.1 क्षेत्र में घटा है, जैसे उद्योग क्षेत्र में जो है अब स्तर कीमतों पर 28.21, ठीक है, था स्तर मूल्यों पर ये। तो इस जो प्रचलित मूल्यों पर इसमें उद्योग का योगदान जो है 26.55 हो गया है, जबकि सेवा क्षेत्र का जो है 47.71। तो ये आंकड़े आपको 2-3 बार लिख करके याद करना है, स्तर कीमतों पर प्रचलित मूल्यों पर योगदान। वैसे फिलहाल क्या होता है क्रम, यदि आप, ठीक है, देखिए तो इसमें क्या देखा जाता है कि भाई सकल राज्य जो मूल्य होता है वो स्तर कीमतों पर कम होगा और प्रचलित मूल्यों पर अधिक होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो यानी कुछ पॉइंट में अधिक होगा प्रचलित मूल्यों पर। तो ये आपको एक तो बात याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ कि स्तर कीमतों के मुकाबले जो है प्रचलित मूल्य का जो उद्योग क्षेत्र का योगदान है वो घटा है। देखो कितना है 26.55, जबकि स्तर कीमतों पर 28.21% था। इसी प्रकार इसके अलावा आपको इसमें क्या देखना है, इसके अलावा इसमें आपको देखना है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन। अब देखो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन जब इसमें से हटा देंगे वही तब इसका, तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर स्तर मूल्यों का योगदान जो है वो कम हो जाएगा। शुद्ध राज्य, जैसे इसमें से वह निकाल देंगे तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध हमेशा
सकल से कम रहेगा। जैसे वहाँ पर 9 लाख था, यहाँ पर 8 लाख करोड़ है। वहीं वहाँ पर 18 लाख था, वहाँ पर 16 लाख करोड़ है। ये बात याद रखना है यहाँ पर। दूसरी बात से प्रति व्यक्ति आय। जी हाँ साथियों, इस बार जो है प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर कीमतों पर कितनी 1 लाख रही। पिछली बार जो है स्थिर कीमतों पर कितनी रही थी, देखिए पिछली बार स्थिर कीमतों पर 95,000 थी, इस बार स्थिर कीमतों पर 1 लाख पार कर गई है। वही प्रचलित मूल्यों पर पिछले साल कितनी थी, पिछले साल प्रचलित मूल्यों पर जो है 1,85,000 थी, इस बार जो है 2 लाख पार कर गई है। देखो 2,02,349 अपनी हो गई है और स्थिर कीमतों पर 1 लाख होगी। यानी आपको 1 लाख और 2 लाख इस आंकड़ा याद रखना है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें साथियों कुछ महत्वपूर्ण बात की जाए तो इसके अलावा आपको इसमें याद रखना होता है क्या, इसमें याद रखना होता है कुल खाद्यान्न। जी हाँ साथियों, इसमें आपको याद रखना होता है कुल खाद्यान्न। यानी इस साल हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन आपको ऐसा प्रश्न किया जाएगा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 283.98 लाख मेट्रिक टन रहा, जो कि पिछले साल 309 लाख मेट्रिक टन से क्या है घटा है, कम हुआ कि नहीं हुआ पिछली बार। अब की बार 283 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुआ खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न की बात करें, और जबकि पिछली बार जो है 309 से क्या हुआ है, कम हुआ है। इसी प्रकार थोक मूल्य सूचकांक की बात की जाए तो इस बार 399 रहा है, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है वो आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके अंदर ये रही, ठीक है, अधिष्ठापित क्षमता कितनी, यानी दिसंबर 2025 तक आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2025 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, तो ये ध्यान रखिए कितनी हो गई है, 31,000, कितनी रह गई है, 31,556 मेगावाट जो है राजस्थान की ऊर्जा क्षमता हो चुकी है, जिसमें टोटल ठीक है ऊर्जा आ जाती है। तो आज के लिए सत्रों इतने ही, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं आपको देखना होगा किसी भी, ठीक है, इसमें जो बात आपको बताइए उसको जरूर कीजिए, लगभग ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जाएगा, गारंटी है। इसमें से एक आध आंकड़ा पूछा जाएगा, या तो प्रचलित मूल्यों पर स्तर मूल्यों पर जो है आपका योगदान पूछा जाएगा, सेवा क्षेत्र का पूछो, कृषि क्षेत्र का पूछो, या यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति आय से प्रश्न किया जाएगा, यहाँ पर आपको कुल खाद्यान्न उत्पादन या आपको ठीक है विद्युत उत्पादन क्षमता पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतने ही, और एच क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। आप अपने जो है वीडियो को शेयर किया करो, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आप ठीक है आप कुछ समस्या हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।